ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें आपको 100% उसमें सफलता मिले। पर देखिए, कर्म हमेशा अच्छे करें, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा हमें इतना कष्ट क्यों देता है, हमें क्यों इतना सताता है, हमारी जॉब नहीं लगवाता, हमारे सही टाइम पे हमारी शादी नहीं करवाता, जो इच्छाएं हमारी होती वो हमारी पूरी नहीं करता और जीवन में हमें कष्टों से गुजारता है। ये मेरी थॉट्स नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश लोग यही सोचते होंगे कि ईश्वर उनके साथ बुरा कर रहा है। वो हर पल अपने किस्मत को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं और अपने ईश्वर को भी कोसते हैं। उस समय ये नहीं सोचते हैं कि वो जो बोल रहे हैं क्या ये पूर्णतः सत्य है, क्या ईश्वर आपके साथ बुरा कर सकता है या ये आपके ही कर्मों का फल है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रभु हमें कष्ट देता है, हमें जॉब नहीं देता, हमें हमेशा हमारी शादी नहीं करवाता, हमें को हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं करवाता, हमारे को घर नहीं देता। हर इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती है और उनको ये लगता है कि जीवन के हर पड़ाव के साथ उनकी ये इच्छाएं भी पूरी होती जाए। लेकिन जब हमें वो चीज़ नहीं मिलता तो हमारे जीवन में एक निराशा फैलती है, हमारे जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन होता है। जब सही टाइम पे हमारा काम नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कौन सी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं, क्या हमारे ईश्वर ने हमारे भाग्य में ये लिखा है, क्या मैं इतना बदतर हूँ। तो अपनी जब हम किस्मत को कोसते हैं तो यही हमारा जो अवचेतन मन इसको अपने अंदर समा लेता है और आपका जो स्थिति वो बदलती ही नहीं है। तो इसको आज हम समझते हैं एक प्यारी सी स्टोरी से, जो एक नीरज भाई जी की है। और वो भी अपने जीवन में ऐसे ही परेशान थे, ना उनकी जॉब लग पा रही थी, ना उनकी अब जॉब नहीं लगती है तो कोई भी लड़की वाले उनको रिश्ता नहीं हो पा रहा था। अब रिश्ता नहीं होता तो परिवार में टेंशन, जॉब में टेंशन और दिमागी तौर पे आपको अच्छी नींद भी नहीं आती है। आपको हर पल ये लगने लगता है कि मैंने जीवन में किया क्या है और भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसी स्थिति थी। उन्होंने बहुत अच्छी जगह से एक एमबीए की डिग्री ली थी, लेकिन उनको जो जॉब, जो बहुत प्रयास के बाद भी जब जॉब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने अपने बिलो स्टैंडर्ड, मतलब जो आपकी योग्यता होती है उससे नीचे आपको एक जॉब कर लिया था ताकि कहने के तौर पे एक जॉब हो जाए। लेकिन उसमें वो कभी खुश थे ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर को हमेशा कोसते रहते थे और ईश्वर पे हमेशा ये ब्लेम करते थे कि मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, और किसी भी ईश्वर की ना वो पूजा भक्ति कुछ भी नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनको ऐसा जीवन क्यों दिया है। तो जब ऐसे नीरज भाई की जीवन चल रहा था और जिस जगह पे वो सुपरवाइजर के तौर पर लगे थे जॉब में, जिस कंपनी में, वहाँ पे उनका एक ऐसा दोस्त मिलता है। ऐसा कहते हैं कि जब जीवन में अंधेरा हो तो कोई एक रोशनी के तौर पे आपके जीवन में चिराग जलाने आ ही जाता है। ऐसा ही उनको एक दोस्त मिलता है जिसका नाम अमित होता है। जो अमित से बातचीत चलती है तो अमित बताते हैं कि वो एक जगह पे ध्यान करने जाते हैं जहाँ मेडिटेशन सेंटर भी है और वहाँ ज्ञान भी दिया जाता है। वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर की बात करते हैं। नीरज को, मरते को क्या नाम, मतलब कोई भी रास्ता समझ आ जाए तो उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में ज्योति जल गई है। वो भी सेंटर जाने के तैयार हो जाते हैं। सुबह के टाइम जॉब से जाने से पहले वो सेंटर जाते हैं, दीदी से मिलते हैं। जब अपनी सारी प्रॉब्लम वो दीदी के आगे रखते हैं तो दीदी कहते हैं कि आप पूरे दिन की अपनी दिनचर्या बताइए। तो वो दिनचर्या में ये बताते हैं कि वो ईश्वर, कोई पूजा भक्ति, आज पहली बार वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि उनको दोस्त ने बताया कि यहाँ पे ध्यान साधना होता है और जो हम इच्छाएं बोलते हैं वो पूरी हो जाती है। तो दीदी बोलती हैं कि आप ईश्वर पे इतना विश्वास रखते हो। तो वो कहते हैं कि देखिए, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ और ना मैं पूजा करता हूँ, ना कोई भक्ति करता हूँ, और मैं तो सिर्फ, क्योंकि मेरे जीवन में जो अंधेरे है उसकी वजह मेरा ईश्वर ही है, क्योंकि मेरे भाग्य में उसने ये चीज़ें लिखी। तब दीदी कहती हैं कि आपको बहुत बड़ी, जीवन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे हो, क्योंकि आप जिस घर में जन्म लिए हो, ठीक है, आपने जिस घर में आपके माता पिता ने आपको इतने दूर तक पढ़ाया, आप एमबीए करे, क्या किया, एमबीए किए, तो आपको जिस कॉलेज से किया वो कैसे हुआ भाई, वो किसने भाग्य में आपके लिखा। जब उनको इस ज्ञान होता है कि हाँ, जो हम करते हैं उस वजह से ही हमें, हमारे अपने कर्मों की वजह से हमें घर की प्राप्ति होती है, हमारे माता पिता मिलते हैं। नहीं तो जो हम कर्म, अगर हर इंसान के ईश्वर कहे कि सबको अच्छा अच्छा मिले
तो फिर तो सब एक ही लेवल के हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों डिफरेंस होता है कि कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है? तो यहाँ पे दीदी ने बताया कि सब कर्मों के हिसाब से ही होता है। जो आप कर्म करते हो उस आधार पे ही आपको जीवन मिलता है। आप ईश्वर को कोसोगे तो ईश्वर जो आपके ऊपर एक जो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है, आप उस शक्ति को खो दोगे। आपको आपके जो अवचेतन मन में है वो ये बैठ जाएगा कि आपका जो भाग है वो अभागा हो, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते हो। आपको पहले उस परमात्मा को जानना होगा और उस परमात्मा पे विश्वास करना होगा। तो फिर नीरज भाई जी ने वो काम करना शुरू किया। उनके लिए थोड़ा कठिन हो रहा था, क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम बनाया था, जो उन्होंने बहुत गहरा विश्वास बना लिया था कि ईश्वर नहीं होता, उसको वापस कायम करने के लिए उनको थोड़ी मेहनत लगी। पर क्योंकि उनको लगा वहाँ पे जाके कि उनका जो जीवन है वो बदलने वाला है, उनको थोड़ी असीम शांति का अनुभव हुआ। जो भी सेंटर जाता है, जो भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ध्यान साधना होती है, अगर आप जाते हो तो आपको बड़ी सुकून और शांति महसूस होता है। उनको भी ऐसा हुआ और उनका जो जीवन जब बदलना था, जो भाग्य में था, उनके कर्मों के हिसाब से जैसे जैसे चलना था, उस हिसाब से उनके जीवन में भी बदलाव शुरू होने लग गया। और जब उनके बदलाव शुरू हुआ तो उनका सबसे पहला जो जो उन्होंने बिलीफ सिस्टम बना रखा था, ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर पे विश्वास करना शुरू किया। और उसकी शक्तियों से कुछ महीनों बाद ही उनकी एक जॉब, एक कंपनी में जो इंटरव्यू देके छोड़ रखा था, उसी कंपनी से उनको एज ए मैनेजर उनका जॉब लग जाता है। फिर वो काफ़ी मतलब बहुत विश्वास गहरा हो जाता है। जब आपको कोई चीज़ मिलती है तो आपका ईश्वर पे विश्वास गहरा हो जाता है। उस दिन से वो हर प्रार्थना में अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसा आप ईश्वर को दोगे, जैसा आप यूनिवर्स को दोगे, वैसा ही आपके पास वो चीज़ उसी फॉर्म में, जब तक दोगे नहीं तब तक आपके पास आएगा नहीं। जब इन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया और अपनी सोच बदली, उसी दिन से इनका जीवन भी बदलना शुरू हो गया। और जीवन में एक एक करके वो सारी खुशियाँ आने लगी। और जैसे ही जॉब लगा वैसे ही कुछ रिश्ते आ गए और उसके बाद शादी भी तय हो गई। तो ये एक चमत्कार नहीं है। आप जितना अपने भाग्य को कोसते हो या ईश्वर को कोसते हो, उस कहते हैं कि प्रभु ने मुझे दुख दिया, प्रभु ने मुझे कष्ट दिया, वो प्रभु नहीं देता, आपके कर्मों का ही फल आपको मिल रहा होता है। और देखिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि हर समय गलत कर्म ही करता है। कुछ मैं तो बोलूँगी कि अपने जीवन कर्म में वो 30% ऐसे कर्म करता है जिसका उनको प्रारब्ध भोगना होता है, ठीक है। लेकिन उस 30% में वो इतना गिव अप हो जाता है, वो इतना लाइफ से क्विट करना चाहता है, वो सोचता है कि यार जीवन खत्म हो गया। पर यकीन मानिए कि वहाँ जीवन खत्म नहीं होता, वहीं से आपकी जीवन की नई शुरुआत होती है। तो आप अपने जीवन में जब बदलाव करना चाहते हो तो ईश्वर को पहले कोसना बंद कर दीजिए आज से ही। अगर जो जो कोसते हो आप को लगता है कि ईश्वर ने ही आपके भाग्य को ऐसा लिखा है, तो ऐसी बात नहीं है। वो आपको सहारा देने के लिए हर पल तैयार है, पर आप उनके नियमों को नहीं जानते हो। जैसे नीरज जी ने अपने जीवन में बदलाव लाया और आज भी वो ध्यान साधना करते हैं और उनका परिवार हंसता खेलता है और अच्छे उनकी जो प्रतिष्ठा है उनकी बढ़ गई है समाज में। वैसे आप लोगों के साथ भी, आपके जीवन में भी ये चीज़ हो सकता है। लेकिन हमें अपने ईश्वर पे ध्यान देना होगा। हमें अपने ईश्वर को वो चीज़ देना होगा जो हम देवी देवता के घराने के। हमारा क्या है, हमारा सिर्फ देने का भाव होना चाहिए। जब आप किसी का कर्म करते हो तो हमेशा देने वाली जब भावना रहेगी आपके अंदर, किसी को सुख दोगे आपको सुख मिलेगा, किसी को दुख दोगे तो आपको भी दुख मिलेगा। मतलब जैसा आप किसी के साथ करोगे वैसा ही आपको भी फल मिलेगा। तो इसी सिद्धांत पे, जो हमारा कर्म सिद्धांत है, वो इसी सिद्धांत पे ही चलता है। जैसा आप कर्म करते हो, जैसा आप यूनिवर्स को कुछ देते हो, जैसी आपकी नीयत होती है, यूनिवर्स आपको वैसी चीज़ देनी शुरू करती है। जब नीरज जी ने अपना जो बिलीफ सिस्टम है, अपना विश्वास को बदला, वैसे ही ईश्वर ने उनको वो चीज़ देना शुरू किया जिसकी वो वाकई में हकदार थे, जिसको उन्होंने कामना की थी, जो उन्होंने इच्छाएं की थी, उनकी पूरी होने लगती है। क्योंकि आप सही मार्ग पे जब चलते हो और आपके एकदम थॉट्स क्लियर होते हैं, तो आपके जितने भी हिंड्रेंस होती है ना, हर्डल होता है लाइफ में, वो सब हटता जाता है। लेकिन जैसे ही आपके थॉट्स ब्लॉक होते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये काम नहीं होगा और मेरा भाग्य में ऐसे, जब आप कोसना शुरू करते हो तो वहाँ पे और ब्लॉकेज हो जाता है, बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं जिसको ईश्वर ने नहीं रखा, आपने अपनी सोच से रखा है। और वो जैसे ही क्लियर होता है, आपको अपना गोल दिखाई देने लगता है, आपको अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है। तो ईश्वर पे विश्वास करिए,
और अपने आप पे भी विश्वास रखिए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी ज्योति है, ऐसी चेतना है जो हमेशा कुछ सीखने के लिए आई है, और वो सीख कर उस ईश्वर से कनेक्ट होकर आपकी हर इच्छाओं को भी पूरा करने की सामर्थ्य रखती है। क्योंकि हम इस जादुई गोले पे हैं, इस जादुई ब्रह्मांड में है, और इस जादुई ब्रह्मांड से हम जो चीज़ मांगते हैं, जो चीज़ हमें इच्छाएं होती है, जो हम देते हैं उसको, वही चीज़ हमारे पास रिटर्न में आता है। तो ये सारा चीज़ जो ब्रह्मांड ने एक जादू की तरह बना रखा है, उस जादू के को हमें सिर्फ समझना है, और हम जब समझ जाते हैं तो हमारा सारा जो मंजिल है वो सामने आ जाता है। तो हम आज से, जो लोग अपने प्रभु को, जो लोग अपने इष्ट को, जो लोग अपने भगवान को कोसते हो, कोसना बंद कर दो और अपने आप पे एक विश्वास रखे। आज से ही अपने जीवन में सफलता के जो नए जो नियम है कि भाई आप ब्रह्मांड को कुछ दीजिए, ब्रह्मांड आपको वापस लौटाएगा, उसी जो नियम पे फॉलो करें। आपका जीवन में भी खुशियाँ आएगी, सुख आएगा, और आपका जीवन भी आनंद से भर जाएगा। आपका होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, आपका जीवन सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।